कहानी की शुरुआत एक जवान और हैंडसम लड़के शॉन से होती है जो आज किसी से मिलने के लिए निकला था। वहीं दूसरी तरफ मारिया नाम की एक औरत होटल के कमरे में दाखिल होती है। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रही है, लेकिन अंदर से काफी घबराई हुई थी। कभी अपना बैग खोलती, कभी आईने में खुद को देखती। बेचैनी कम करने के लिए उसने 2 पटियाला पैक भी गले से उतार ली। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। मारिया जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने वही हैंडसम शॉन खड़ा था। मारिया के बुलाने पर वो अंदर आया और आते ही उसके गाल पर हल्का सा किस कर दिया। ये पल मारिया को अच्छा तो लगा, पर उसके चेहरे पर अब भी झिझक थी। दरअसल शॉन पैसों के बदले औरतों की अधूरी ख्वाहिशें पूरी करता था और आज मारिया भी उसकी लिस्ट में थी। शॉन ने महसूस किया कि मारिया थोड़ी नर्वस है, इसलिए वो हल्की फुल्की बातें करने लगा ताकि माहौल थोड़ा सहज हो जाए। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ तुम्हारी कल्पनाएं क्या हैं? लेकिन मारिया ने नजर झुका ली और बोली, 2 साल पहले मेरे पति गुजर गए। वो हमेशा एक ही तरह से करते थे, इसलिए कभी वो एहसास नहीं हुआ जो एक औरत को चाहिए। शॉन उसकी बात समझ गया और उसके करीब आने लगा। मारिया के मन में अब भी थोड़ी झिझक थी क्योंकि वो उम्र में उससे बड़ी थी, मगर माहौल को हल्का करने के लिए उसने शॉन की तारीफ कर दी ताकि वो भी सहज महसूस करे। थोड़ी देर में शॉन ने पूछा, और तुम क्या करती हो? तो मारिया ने जवाब दिया, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, लेकिन दोनों मुझसे ज्यादा बात नहीं करते। बातचीत के बीच शॉन ने उसे धीरे से किस किया और फिर उसे बेड की ओर ले गया। मारिया अब भी बातें कर रही थी, लेकिन शॉन उसके करीब आता जा रहा था। तभी मारिया ने हंसते हुए पूछा, अब तक सबसे बड़ी उम्र की कौन सी औरत को खुश किया है? शॉन मुस्कुराकर बोला, 82 साल की औरत तक को मुस्कुरा चुका हूँ। ये सुनकर मारिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि वो तो उससे आधी उम्र की थी। अब शॉन उसे और गर्म करने लगा ताकि उसे पूरा सुकून दे सके। लेकिन तभी मारिया अचानक बाथरूम की ओर भाग गई। अंदर जाकर उसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले। उसने आज के लिए खास ड्रेस खरीदी थी, लेकिन आईने के सामने खड़ी होकर अब भी घबराई हुई थी। बाहर शॉन अपने कपड़े उतार कर तैयार बैठा था। काफी देर बाद जब मारिया बाहर आई तो उसने हल्की आवाज में कहा, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो, मैं पैसे वापस नहीं लूंगी। शॉन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें खुश के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही मेरा काम है। इतना कहकर उसने प्यार से उसका हाथ थामा और धीरे से उसे करीब खींच लिया। शॉन अब पूरे मूड में था, जबकि मारिया उससे उसके बारे में बातें करने लगी। शॉन मुस्कुराते हुए बोला, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, लेकिन उसे मेरे काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो मारिया भी खुलकर बोलने लगी। उसने कहा, मेरा पति ऑफिस से आता, खाना खाता और सो जाता था, कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं की। अगर कभी उसका मन होता तो पास आता, अपना काम खत्म करता और फिर सो जाता। उसे कभी फर्क ही नहीं पड़ा कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या महसूस करती हूँ। इतना कहते कहते मारिया की आंखों से आंसू निकल आए। शॉन ने उसे चुप कराने के लिए धीरे से गले लगाया और उसके होंठों को चूम लिया। उसके बाद दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। उस रात के बाद कुछ दिन बीते और मारिया ने फिर से शॉन को बुला लिया। उसे उस एहसास की फिर से जरूरत थी जो उसने पहली बार पाया था। आज मारिया पहले से ज्यादा तैयार थी। उसने एक लिस्ट बना रखी थी, उसमें वो सब चीजें लिखी थी जो वो जिंदगी में कभी नहीं कर पाई थी। वो मुस्कुराते हुए शॉन को वो लिस्ट पढ़कर सुनाने लगी ताकि उसके साथ हर पल पूरी तरह जी सके। शॉन मुस्कुरा रहा था जब मारिया उसके पास बैठी और उसकी बेल्ट खोलने लगी, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। कॉल उसकी बेटी की थी। मारिया फोन पर बात करने लगी जबकि शॉन पास के आईने में खुद को देखने लगा। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि ये काम वो मजे से नहीं करता, बस मजबूरी में कर रहा है। जब मारिया वापस आई तो वो थोड़ी परेशान सी लगी। शॉन ने माहौल हल्का करने के लिए फोन में म्यूजिक चलाया और बोला, चलो डांस करते हैं। पिछली बार मारिया ने बताया था कि उसे डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन उसके पति ने कभी साथ नहीं किया था। इस बार जब शॉन ने उसका हाथ पकड़ा तो मारिया मुस्कुरा उठी। शायद पहली बार उसने किसी के साथ यूं खुलकर डांस किया था। दोनों हंसते झूमते रहे। थोड़ी देर बाद जब मारिया थक गई तो शॉन ने उसे हल्की मसाज देने लगा। मसाज के दौरान वो बोला, क्यों ना तुम मुझे लंबे वक्त के लिए रख लो, शायद तुम्हारा अकेलापन थोड़ा कम हो जाए। मारिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कहाँ से लाऊं इतने पैसे, बार बार तो बुक नहीं कर सकती। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, तुम्हारा शरीर तो जैसे आग है। शॉन मुस्कुराया और अपनी शर्ट उतार दी। मारिया ने उसकी गर्मी अपने हाथों में महसूस की। तभी शॉन ने उसके कपड़ों की तरफ बढ़ा, लेकिन मारिया ने रुकते हुए कहा, मुझे अपना शरीर अच्छा नहीं लगता, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। शॉन ने उसका चेहरा थाम कर कहा, ऐसा मत सोचो, मेरे लिए तुम अब भी खूबसूरत हो, खुद से प्यार करना सीखो। उसके बाद दोनों ने माहौल हल्का करने के लिए दोबारा पैग लगाए और बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद शॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मुझे अपना टैलेंट दिखाओ। मारिया ने कोशिश तो की, मगर झिझक के कारण कर नहीं पाई। शॉन हंस पड़ा और बोला, लगता है तुम्हें ये सब करने से ज्यादा बातें करना पसंद है। फिर दोनों हंसते हुए वापस बातचीत में खो गए। शॉन अब खुलकर मारिया से अपने काम के बारे में बताने लगा। उसने बताया कि
वो अब तक कितनी तरह की औरतों की ख्वाहिशें पूरी कर चुका है और कैसे हर कोई अलग तरह की चाहत रखता है। ये सुनकर मारिया भी खुलने लगी। वो मुस्कुराते हुए अपनी कल्पनाओं के बारे में बताने लगी। क्या उसे अच्छा लगता है, उसे किस तरह छुआ जाना पसंद है और उसे किससे सुकून मिलता है। दोनों के बीच बातचीत का माहौल धीरे धीरे और भी गर्म होता गया। एक पल ऐसा आया जब मारिया शर्माकर चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में चाहत साफ दिख रही थी। शॉन अब उसके और करीब आया और दोनों के बीच वह पल शुरू हुआ जिसका इंतजार दोनों को था। उस रात के बाद मारिया को एहसास हुआ कि उसने पहली बार अपने अंदर वो हलचल महसूस की जो सालों से गायब थी, कुछ चीज। इस बार मारिया ने शॉन से कहा कि उसे अपनी माँ को अपने काम के बारे में सच बता देना चाहिए, लेकिन शॉन को ये बात पसंद नहीं आई। मारिया अब उसकी जिंदगी में दिलचस्पी लेने लगी थी। उसने कहा, मुझे तुम्हारा असली नाम पता है। जब मैंने तुम्हें पहली बार बुक किया था तभी मैंने सब पता किया था। ये सुनते ही शॉन भड़क गया। उसे गुस्सा आ गया कि मारिया ने उसकी प्राइवेसी में झांकने की कोशिश की। वो गुस्से में बोला, आज के बाद मुझे कभी मत बुलाना। जाते जाते जब मारिया ने उसे उसके असली नाम से पुकारा तो शॉन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने तीखे लहजे में कहा, क्या होगा अगर मैं तुम्हारे बच्चों और स्टूडेंट्स को बता दूं कि तुम पैसे देकर मुझसे मिलने आती हो। मारिया चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। फिर भी उसने धीरे से कहा, हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। तुम्हें भी अपनी माँ को सब सच बता देना चाहिए। शॉन गुस्से में वहां से निकल गया, लेकिन कुछ मिनटों बाद वो वापस लौटा। दरअसल वो अपना फोन भूल गया था। अंदर आते ही उसका गुस्सा फिर से बाहर आ गया। वो चीजें इधर उधर फेंकने लगा और फिर अचानक रोने लगा। उसने कहा, जब मैं 16 साल का था मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। उसके लिए तो मैं अब जिंदा ही नहीं हूँ। यह कहकर वो अपना फोन उठाता है, पैसे वापस करने की बात करता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद एक होटल में मारिया अकेली बैठी थी। तभी शॉन अंदर आता है। दरअसल मारिया ने उसे कई बार मिलने के लिए कहा था और आज वो आखिरकार आया था। मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, उस दिन के लिए माफ करना और आज आने के लिए शुक्रिया। शॉन ने बताया कि उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह सुनकर मारिया के चेहरे पर सुकून आ गया। उसने कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास था। तुमने वो सब दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर दोनों कमरे में चले गए और एक दूसरे के साथ वो पल बिताए जिनमें अब कोई झिझक नहीं थी। इस बार शॉन ने पैसे नहीं लिए थे। उसने सिर्फ एक प्रेमी बनकर मारिया को वो एहसास दिया जिसकी उसे जरूरत थी। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।